नमस्कार सभी को। हिंदी मल्टी क्लास में आपका स्वागत है। संधियां सौ संधि अपन पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ ली। आशा है आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत करो, समय कम है। चौथी सौ संधि आज पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर 75-80% संधि के क्वेश्चन इसी संधि से पूछे जाते हैं। पहले अपन ने पढ़ी 5 होती है सौ संधियां। पहली दीर्घ सौ संधि, दूसरी गुण, तीसरी वृद्धि, चौथी यण और 5वीं अयादी। तो आज हमें वृद्धि तक हमने पढ़ ली, आज हमें चौथी पढ़नी है, यण स्वर संधि। अब हमने पीछे की जो 3 संधियां पढ़ी है जिसमें एक ही तरीके से पढ़ी सबको, तीनों को, और इसका थोड़ा सा तरीका, थोड़े नियम, थोड़ी पहचान वगैरह बदलेंगी, तो उस हिसाब से अपन को देखनी होगी। पहली संधि दीर्घ स्वर संधि हमने ए आ को आपस में मिलाया, ई को, उ को और री को 4 नियमों में पढ़ी। दूसरी गुण स्वर संधि हमने ए आ को ई से, उ से और री से मिलाया, 3 नियमों में पढ़ी। फिर हमने वृद्धि संधि में ए आ को ए ऐ से और ओ औ से मिलाया, वृद्धि संधि पूरी हो गई। एक प्रकार से हमने संधियां पढ़ी 3 संधियां, और एक प्रकार से इनकी जो मुलाकात है ए आ की सबसे पहले करवा दी दीर्घ में आपस में, फिर गुण में इनसे मिला दिया री तक, फिर वृद्धि में ए आ को ए ऐ से मिला दिया। एक प्रकार से इधर मुलाकात इनकी हो गई, इधर मेल इनका ए आ का सबसे हमने करवा दिया। अब जैसे तुम किसी के घर जाते हो तो ये ए आ इनके घर गए, इनसे मिल के आए, तो तुम किसी के घर जाते हो तो वो भी तो आपके घर आते हैं ना। तो अब ये जो इधर मिलेंगे ये आएंगे ए आ से मिलने। पहले भाग में तो इस लाइन से, री से पहले वाले मिलेंगे ए आ से, तो ये चौथी संधि बन जाएगी यण। तो जैसे यहां मैं नाम लिख दूं यण, और यहां फिर ये मिलेंगे ए ऐ ओ औ ए आ से बाकी से, तो इधर नाम लिख दूं अयादी। अब 5 सौ संधियों का जो डायग्राम है वो स्पष्ट हो गया होगा, मतलब खिचड़ी सी नहीं होनी चाहिए, बातें हैं वो सारी समझ में आ जानी चाहिए। 3 संधियां ऐसे मिला दिया यहां तक, फिर 2 संधियों में इस लाइन से, री से इधर मिलाएंगे, यण बन जाएगी, और फिर ए ऐ ओ औ को इनसे मिलाएंगे, अयादी बन जाएगी। मतलब इन 2 संधियों में हमें इधर मुलाकात करवानी, इधर मेल करवाना है, री से इधर करवाएंगे यण संधि में, और इनकी मुलाकात भी इधर इनसे करवाएंगे अयादी संधि में। अब देखो क्या नियम बनते हैं इसके, डायग्राम बनाएंगे पहले यण स्वर संधि का। पहले नियम में यण स्वर संधि है वो ई मिलेंगी ए आ से, और खुद को छोड़ करके ये ई उ से भी मिलेगी, और ये ई है ये सबसे मिलके आएगी इधर, सबसे। तो अपन ये थोड़ा बड़ा ऐसे बनता है पहला नियम कि ई या ई के बाद ए आ आए, ए आ या उ, ई या ई नहीं आना चाहिए, ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, आ तो सकता है लेकिन वो दीर्घ संधि होती है, फिर दीर्घ ई बन जाती है। मतलब ई और ई को छोड़ करके ए आ से मिलेगी ई, और ई उ से मिलेगी, री से, ए से, ऐ से, ओ से, औ से, सबसे मिलेंगी ये दोनों, ई और ई, इन बाकी सबसे मिलेंगी खुद को छोड़ करके। तो पहला नियम बनेगा, पहला भाग बनेगा यण संधि का। अब ये सारी बातें, ये इनका सबका नाम न लिख करके और हम ये लिख दें कि भिन्न स्वर, नियम को थोड़ा छोटा बना लें, भिन्न स्वर लिख दें, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का क्या मतलब है, ई के बाद में ई नहीं आनी चाहिए, ई को छोड़ करके बाकी इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या होगा कि ई या ई का तो बन जाएगा ये यण स्वर होता है, अर्ध स्वर कहलाता है ये, और वह ये बनेगा, वो कैसा बनेगा, भिन्न स्वर। अब हम इन 3 बाकी की 3 संधियों में पढ़ के आए हैं कि ए ऐसे मिल रहा है,
ऐसे मिला, दीर्घ संधि में दोनों कटे, दोनों हटे और दोनों की जगह क्या बना था आ। जैसे अपन ने मिलाया था ए को, ए से दोनों हटे और रिद्धि संधि में दोनों का आई बना था। अब की बार ई या ई का ये बनेगा, आगे जो भिन्न स्वर आएगा वो हटेगा नहीं, वो हटेगा नहीं, कटेगा नहीं, वो आकर के क्या होगा, ये के अंदर मिल करके और अपनी मात्रा धारण कर लेगा। समझे बात कि ई के बाद में, यदि मान लो ई के बाद में ए आ गया तो ई का क्या बना देना है, ये बना देना है, और ये ए ये में मिला देंगे तो ये फिर पूरा हो जाएगा। जैसे ई के बाद में ऊ आ गया तो ई का तो ये बना देना है, छोटी आई चाहे बड़ी आई ये ही बनेगा, और ऊ को इसमें मिलाएंगे तो ये बन जाएगा यू। इस प्रकार से इस यण संधि के शब्द हैं वो हल करने हैं। जैसे बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद में मान लो ए आ गया, ई से भिन्न स्वर हो गया ना, तो बड़ी ई का भी ये ही बनेगा और ये भिन्न स्वर इसमें मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। हालांकि ये शब्द नहीं है, समझा रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि बनेंगे कैसे, कैसे शब्दों को अपने को हल करना है। तो पहले इसका डायग्राम, पहला ये भाग हो गया, पहला नियम ई ऐसे तीर लगा के कि सबसे मिल रही है तो ये बन रहा है दोनों का, तो ई के बाद में ई आए तो ई का क्या बनेगा, नहीं ई कोई सी भी आ जाए ये बनेगा और भिन्न स्वर हटेगा नहीं, अब के बार इनमें शामिल हो जाएगा। जैसे आप लोग अभ्यर्थी हैं तो ये शब्द है अभिजोड़ अर्थी, अर्थ प्राप्त करने वाला। हल वैसे ही करना अपने को, हल करने का तरीका वही रखना है पिछले संधियों वाला ही, कि पहला शब्द है उसका जो आखिरी अक्षर है उसमें से स्वर निकालो। भय में छोटी ई है तो पीछे निकाल दे क्या, नहीं, छोटी ई हो चाहे बड़ी हो स्वर आगे ही जाएगा, आगे निकलेगा। ए पीछे है और आगे अर्थी लिख दिया। ई के बाद में ए आ गया, ई के बाद में भिन्न स्वर ही तो है ना ए, तो ई का ये बना दो आधा, पीछे भय, पीछे ए, आगे अर्थी लिख देंगे। अब इन्हें जोड़ दो। अब ए के आगे व्यंजन है, ए के पहले आधा व्यंजन होता तो ए उसमें मिल जाता, आगे वाले में नहीं मिलेगा तो ए तो अपनी जगह पर रह जाएगा। भय के आगे व्यंजन आ गया तो भय है ये पूरा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, भय के आगे ए होता तो पूरा हो जाता, इधर से नहीं मिलता, आगे से उठाते हैं व्यंजन शब्दों को, आगे से अपने में मिलाते हैं। ये है आधा, आगे ए आ गया, ये पूरा बन जाएगा, और थी और ऊपर रह ऐसा का ऐसा रख देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, अभिजोड़ अर्थी से अभ्यर्थी शब्द बन जाएगा। शब्द है ऊपरी जोड़ उक्त, वही काम करना है। पहला तो इस रे में से छोटे ए को बाहर निकाला और आगे उक्त लिख दिया। अब की बार देखो ई के बाद क्या आया, ऊ, ई के बाद में भिन्न स्वर है ना ऊ, तो ई का ये बना दूं, बस इतना ही काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आगे ये ऐसे कैसे ये हट ही जाएगा, ये यहाँ पर ए का ये बनाते ही ये हट गया, ये बना दिया अपन ने। अब वर्तनी की दृष्टि से शब्दों को सही कर देना है कि भाई किसी आधे व्यंजन के आगे कोई स्वर आ रहा है तो वो उसमें मिल करके अपनी मात्रा धारण कर लेगा। ऊ लिखा, पै पूरा है लिख दिया, रे आधा है आधा ही रहेगा, ये के आगे ऊ है छोटा लिख दिया, कै और तय। अब इस रे को आधे को आगे वाले पर बैठाना होगा, आगे वाले पर। ये शब्द होता है ये शुद्ध होता है, संधि से जो शब्द बनते हैं वो हमेशा शुद्ध होते हैं। कई बारी आपने देखा होगा कि ये लिख देते हैं उपरोक्त, उपरोक्त शब्द कोई होता ही नहीं, गलत है ये शब्द। शुद्धिकरण के हिसाब से भी ध्यान में रखना आपको, ऊपरी जोड़ उक्त से बनता है उपर्युक्त, और ये शब्द है ये शुद्ध होता है, उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता। अगला शब्द देखेंगे प्रतिजोड़ आभूत। ये शब्द आपको किसी भी व्याकरण में किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये है भारतीय जो नोट हैं अपने रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए हुए उन पर मिलता है
ये शब्द जो भी बनेगा वो। बस अपने को शब्द से क्या करना है, नोट की संख्या देखते हैं अपन, तो शब्दों के ऊपर तो ध्यान एग्जाम के जो पेपर बनाते हैं उनका ही नहीं जाता। नहीं तो ये बहुत अच्छा शब्द है, आना चाहिए था एग्जामों में। हल करें, तय में से छोटे ए निकालें, पर लिख दिया पीछे, आगे आभूत, ई का ये बना दिया, आधा तय ऐसे लगा दो, चाहे अपने को तो अगले चरण में बनाना ही है, ये जोड़ तो हटाना है ही। आभूत जोड़ देंगे इन्हें, प्र तय आधा ही रहेगा, ये में आ मिला, या और भू और तय। ये प्रत्याभूत शब्द भारतीय जो करेंसी है, नोट है, उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक नाम है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि मैं आपको 1000 का तो चल ही नहीं रहा, 500 रुपये प्रत्याभूत करता हूं। प्रत्याभूत शब्द का अर्थ होता है, आभूत का अर्थ होता है गारंटी, यानी हिंदी में कहें तो वचन, कि भाई मैंने आपको, गवर्नर कह रहा है, रिजर्व बैंक कह रहा है कि मैंने आपको ये गारंटी दी है, प्रत्याभूत दिया है, यानी कि गारंटी दी है कि इन 200 रुपये 500 रुपये के मालिक आप ही हैं, जो चाहे उस हिसाब से इनको काम में ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान में रखना है। अगला शब्द है स्तरीय जोड़ उपयोगी। ये शब्द है, हल वैसे करना है, स्त्रीलिंग शब्द है खुद ये, तो बड़ी की मात्रा आ गई तो बड़ी ई निकाल लेंगे अब की बार बाहर, ये बड़ी ई, पीछे आधा स है रहने देंगे, आगे उपयोगी। अब की बार बड़ी ई के बाद में ऊ आया है, बड़ी ई के बाद में भी भिन्न स्वर आए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आधा ये ही हमें बनाना है, आधा ये बना दिया, पीछे आधा तरह, पीछे आधा से, आगे उपयोगी। मिला देते हैं इन्हें, स आधा ही रह जाएगा, तरह के आगे ये व्यंजन है तो तरह भी आधा ही रह जाएगा, ये के आगे ऊ है छोटा, मिला देंगे और आगे ये लिख देंगे, तो शब्द बन जाएगा स्तरीय जोड़ उपयोगी से स्तरीय उपयोगी शब्द। एक शब्द और है महत्वपूर्ण, नदी जोड़ अर्पण शब्द है, नदी जोड़ अर्पण। द में से बड़ी ई निकाल लेंगे, न है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, अंतिम मात्रा बड़ी, आगे अर्पण, बड़ी के बाद में ए आ गया, ये बना दो ई का, और कुछ नहीं करना है, नीचे उतार के वापस व्यवस्थित कर देंगे। सीधे सीधे तुक्का लगाने का अब जमाना नहीं रहा है, नदी जोड़ अर्पण से सीधा आप उच्चारित कर ही नहीं सकते, वो विद्या जोड़ाले शब्द नहीं है, ये दीर्घ संधि नहीं है, यण संधि है। इस तरीके से सीखोगे इन चीजों को तभी स्थायी सीख पाओगे। अब इन्हें मिलाओ, नए, पहले मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये संयुक्ताक्षर है, इसको खोल करके लिखा जाना शुद्ध माना गया है आजकल, ऐसे द और ये, तो द को इसी रूप में रखेंगे, फिर ये में ए मिल जाएगा, ये पूरा बन जाएगा। पहले इन आधे द और ये का दे बनता था और ये शब्द ऐसे लिखा जाता था, आगे पहले ये लिख देते हैं, नद्यर्पण, पहले ऐसे लिखा जाता था ये शब्द नद्यर्पण, ये वर्तमान में गलत करार दे दिया गया है, ये शुद्ध शब्द है, यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। नदी जोड़ अर्पण से क्या लिखना है, नद्यर्पण बनाना है, शब्द बनता है। अब मैं कुछ शब्द होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ऐसे ही जिनको आप संधि में, आप संधि बनाओगे उन शब्दों की, इस हिसाब से, इसी प्रकार से, तुक्का नहीं मारोगे कि नदी जोड़ अर्पण से क्या बनता है, नद्य अर्पण, नहीं बता सकते अपन, तुक्के से सिस्टम से चले हैं तब बता पाए हैं। शब्द है प्रत्यय जोड़ अर्पण, इसको हल करना है आपको। परे जोड़ आय, उपयुक्त में आधे रेखा तो आ गया, चलो ठीक है, हर प्रकार के हो गए। अति जोड़ उक्ति, अगला है पृथ्वी जोड़ आधार, अगला वे जोड़ अंजन, अगला है नारी जोड़ उचित,
और काफी महत्वपूर्ण संधि है ये, एक दो और लिखेंगे। प्रतिजोड़, उत्तर, परिजोड़, अटन, ये शब्द हैं, ये आप लोगों को हल करने हैं। दिक्कत कहीं कोई आए तो आप कमेंट वगैरह से पूछ सकते हैं। अब इसी भाग का हमें विच्छेद करना है, तो विच्छेद में आधा विच्छेद तो अपने आप होगा। अब हमें अपने पास से कुछ भी नहीं करना है, शब्द ही बता देगा कि कौन सा अक्षर यहाँ लिखना है, शब्द ही बता देगा। आधा अपने को पूर्व ज्ञान का सहारा लेना ही है। थोड़ी पहचान अलग है इसकी, वो नहीं है 2 अक्षर 3 अक्षर ज्यादा अक्षरों वाला, वो पहचान नहीं होगी। क्या पहचान होगी कि शब्द में, किसी शब्द में यदि पूरा ये है, कहीं पर भी हो किसी शब्द में पूरा ये, हलंत आधा नहीं होना चाहिए, या वह है, और इनके ठीक पहले आधे व्यंजन है, आधे व्यंजन कोई सा भी हो, चाहे ये से पहले आधा व्यंजन, वह से पहले आधा व्यंजन, ठीक पहले, तो वो शब्द हमेशा यण संधि का होता है। यदि संधि शब्द है तो यण संधि का होता है। पहचान क्या करेंगे, शब्द में कहीं पर भी ये है, उससे ठीक पहले यदि आधा व्यंजन है, या शब्द में वह है, जो दूसरा भाग होगा ना, जो ऊ को मिलाएंगे, वो भी मैं यहाँ पर पहचान में यहीं पर शामिल कर रहा हूँ, ताकि दोनों चीजें यहीं पर आप लोग समझ लो। अब जैसे अपन शब्द हल करके आए हैं, जैसे यही देख लो कि अभ्यर्थी, प्रत्याभूत, ये शब्द हम हल करके आए हैं ना, तो इसमें देखो इन शब्दों में ये है, क्या है, और भी करके आए हैं, ये है, ये रहा, ये रहा, ये से ठीक पहले आधा है, क्या है, ये रहा, ये रहा। तो अब हमें करना क्या, पहचान हमने कर ली कि जिन शब्दों में ये होता है उससे ठीक पहले आधे व्यंजन होते हैं, वो यण संधि के होते हैं। पहचान तो हमने कर ली है। ये अब करना क्या है हमें विच्छेद करते टाइम, तो ये जो पूरा ये मिलेगा ना, इस पूरे ये का तो बना दो ई, छोटी बड़ी, जैसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं इनको। पूरे ये का हमें क्या करना है, ये की तो ई बना देनी है हमें, छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है। जोड़ लगा के ये में जो भी स्वर मिला हुआ होता है ना, जो भी स्वर, यानी कि ये पूरा है, मान लो पूरा ये है, तो ये की तो ई बना दो, जोड़ इसमें ए मिला हुआ है, फिर वो जोड़ लगा के आगे लिख दो। यदि या है तो ये की तो सिर्फ ये की तो क्या बनेगी, आधे ये की ई बनेगी, और आगे जोड़ लगा के क्या लिखना है, अब की बात आ है, इसमें आ लिख देना है। ई है तो नहीं कर सकते, ई तो कर ही नहीं सकते, वो दीर्घ संधि में चला जाएगा। ऊ है, ऐसे है, ऊ है, मान लो ये में ऊ है, तो ये का तो क्या बनाना है, ई बनानी है, और ये ऊ जोड़ लगा के लिख देना है। फिर ये ऊ ही रहेगा छोटा, तो जो भी मिला हुआ है वो ही लिखना है हमें। आ मिला है, ए मिला है, ऊ मिला, फिर अपने पास से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है, शब्द है वो अपने आप शुद्ध निकलेगा। इधर अपने को कुछ करनी पड़ेगी, संभावना बनेगी क्या कि बड़ी ई भी कर सकते हैं। कहाँ कर रहे हैं कि शब्द यदि स्त्रीलिंग होगा तभी हमें बड़ी ई करनी है, नहीं तो छोटी रखनी है। ज्यादातर उपसर्ग होंगे, उपसर्गों की अंतिम मात्रा ई ऊ की भी छोटी होती है, और पुल्लिंग शब्दों में भी अंतिम ई या ऊ की मात्रा छोटी ही होती है। ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं। तो यहां हमें लिखना है स्वर लिखना, जो भी मिला हुआ, ये विच्छेद सूत्र बन गया। ये इस पहले नियम का क्या बन गया, विच्छेद सूत्र। अब हमें करना क्या है, हल करना है शब्दों को। हल करें तो जैसे प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द है, अब पहचान करो पहले। पहचान, ये से पहले आधा व्यंजन है क्या शब्द में, है, ये रहा, पूरा होना चाहिए, ये से पहले आधा व्यंजन है, तो इस ये को, आधे को हमें कुछ भी नहीं करना, इस ये को पकड़ो, ये की तो ई बना दो। कौन कौन सी ई, कोई सी भी बन सकती है, लेकिन हमें शुरुआत में कौन सी बनानी है, हमें शुरुआत में छोटी ही बनानी है। जैसे पहले वाले संधियों में भी छोटी ध्वनि में ही तोड़ते आए, फिर हमें जरूरत पड़ी तो बड़ा किया। बड़ी में कब बदलना है, जब शब्द स्त्रीलिंग होगा, पहले वाला ये तभी बदलना है, नहीं तो छोटी ही रहने देना है। तो ये की छोटी ई बना ली, जोड़
इसमें क्या मिला है, कौन सा स्वर है, एक डंडा ऊपर मतलब क्या, ए मिला हुआ है, ये विच्छेद हो चुका है, ये शब्द, ये इसका विच्छेद हो चुका है। पीछे क्या लिखना है, ये से जो पीछे है ई, ए बन गया, तो ई से जो, ये से जो पीछे है वो ई से पीछे लिखना है उसी रूप में, हमें कोई बदलाव नहीं करना। या अकेले तय को अभी ऊपर से रो ये लाइन नहीं खींच रहा हूं तो हलंत लगा के भी लिख सकते हैं, या अपने को तो हल करने हैं शब्दों को, ऐसा भी पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। पीछे पर है, आगे जो है ये के जो आगे है वो ए के आगे ले आओ, कै यहां ले आओ। अब इसमें अपने को ये शब्द यहीं पर बन गया, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसमें देखो मिलाना है सिर्फ, प्र तय आधा है, ई छोटी है तो पीछे लग जाएगी प्रति, उपसर्ग है प्रति, तो बड़ी क्यों करेंगे, कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा तभी करनी है, नहीं तो छोटी ही रखना है। तो ये इसका सीधा सीधा विच्छेद हो गया, कितना आसानी से हो गया, समझने पर आसान है, नहीं समझने पर तो हिंदी है वो बड़ी खतरनाक भाषा है। प्रत्येक का विच्छेद क्या हुआ, प्रति जोड़ एक। बड़े शब्द भी होंगे, बड़े भी आ सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये शब्द है सरस्वत्याराधना, ये शब्द है सरस्वत्याराधना, कितना बड़ा शब्द है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को पकड़ जाओ, तरीके को पकड़ लो, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आसानी से चीजें हैं वो समझ में आएंगी, एक बारी समझ में आ जाने पर बार बार आपको नहीं पढ़ना है, फिर आपको अन्य सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि हिंदी है वो आपको सक्सेस बना सकती है। आसानी से थोड़ा सा के ध्यान से इसे पढ़ लो तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन है वो आपके सही जा सकते हैं। बाकी जीके में उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरे में से पूरे नहीं कर सकते, तो ये आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है, सफल बना सकती है, थोड़ा सा भी यदि ध्यान दे करके पढ़ो। अब ये शब्द है, इसमें देखो इस हिसाब से ये है क्या, कहीं पर वह भी है ये भी है, दोनों ही आ गए, ये वह रहा ये रहा, दोनों से पहले यादें हैं, तो इस हिसाब से अपन देखें तो शब्द नहीं बनेगा। फिर इस हिसाब से देखें तो सरस, फिर उतयाराधना, नहीं कोई शब्द नहीं बनेगा, ये यहाँ बनेगा, यानी कि ये वाला है, ये वाला है, यानी कि पहले भाग का ही शब्द है ये का क्या करना है, ई करनी है, जोड़ ये में क्या मिला हुआ है, यहाँ या है तो आ मिला हुआ है, वो हमें आगे लिख देना है। ये विच्छेद हो चुका है इस शब्द का। अब तो नीचे बाकी बचे हुए अक्षरों को उतारो फटाफट, और ऐसे कैसे और फिर ऐसे कैसे, कहीं मिलाने की संभावना है यहाँ, वो मिला के रख देना है बस। आगे राध है ना, ये शब्द यहीं पर बन चुका है, हमें नहीं बढ़ाना घटाना कुछ भी, अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ना है। ये मिलाओ स र स, ये आधे रहेंगे, आगे व्यंजन आ रहे हैं ना, इस आधे के आगे छोटी ये आ गई तो मिला दूं। आगे आराधना, आराधना शब्द लिख दिया। अब शब्दों को इसमें जांच लो, ये तो सही है, इसमें तो जांचने की कोई जरूरत नहीं, सही शब्द है एकदम से। इसको जांचो, सरस्वती शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो आगे की जो सबसे लास्ट की अंतिम मात्रा है ए की लग रही है इसमें, तो वो बड़ी में बदल दो। किस में बदलोगे, बड़ी में, यहाँ बड़ी कर दो इसको, यानी यहाँ ये का क्या बना है, बड़ी ई बनी है, यहाँ ये का क्या बना, छोटी ई बनी, क्योंकि उपसर्ग है। समझे ये बात। अगला देखो, पर्यंक शब्द है, प्रियंका वगैरह भी होते हैं, पर्यंक शब्द है, अलग अर्थ होता है इसका। ये से पहले आधा नहीं आया इसमें, तो ये से पहले आधा कहाँ है, पै पूरा लग रहा है, दिख रहा आपको, लेकिन ये जो रह है इसका स्थान कहाँ है, ये से पहले तो है, तो आधा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ये यहाँ आ गया, ये अनुस्वार वगैरह आगे चले जाते हैं, ये को पकड़ना अपने को तो ई बना देना है, आगे बिंदी है नहीं, जो ये में मिला हुआ है पूरा तो ए है, ये बिंदी वापस इस पर बैठा दो, क लिख दो, पीछे आधा रह लिखा, पै लिखा, भाई आधा तो लिखेंगे ना। अब इन्हें मिला दो, पै रह में छोटी ई मिलेगी, परी जोड़ अंक, एक जो पर्यावरण भी होता है वो अलग है। परी उपसर्ग है, चारों तरफ, अंक गोद में लेना, रात्रि के समय हम सोते हैं, हमें चारों तरफ से गोद में कौन लेता है,
पलंग यानी कि चारपाई या पलंग। तो पलंग का पर्यायवाची शब्द होता है पर्यंक। पलंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यंक होता है। और ऐसे हल करोगे आसानी से हल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला शब्द है तरेक्सर। ये शुरुआत में ही है और ये से पहले आधा भी है तरह, तो ये का ई बना दो और इसमें मिला क्या है? पूरा है तो ए मिला है और आगे क्ष लिखो और आगे रे लिखो, पीछे तरह आधा ही लिख दो। अब तरह में छोटी ई मिलाओ तरी और आगे लिखो अक्षर। क्या बनाए? तरी जोड़ अक्षर विच्छेद हो गया। ठीक है, तरी में छोटी मात्रा आएगी। 3 अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? तरेक्सर कहलाता है। एक शब्द है वाण्योचित्ते। महत्वपूर्ण शब्द है। क्या है ये? वाण्योचित्ते है क्या? कैसे हल होगा? तो कहीं दिक्कत क्या है? ये चीजें पकड़ लो। ये को पकड़ो, आधा होना चाहिए पहले, है ये है आधा है, ये का ए बनाओ, जो भी ये में मिला हुआ है और आगे लिखो और आगे वाले आगे लिखने हैं ही, और पीछे ई के पीछे आधा अणे और वाह। अब वाह अणे में ई मिलाई तो अणी बना और ये अपने को अपने आप ही मिल गया। वो पिछली संधि में पढ़ा था ये है तो पहले औ आएगा, अपने आप ही आ गया, हमें नहीं बनाना, यहाँ पर अपने आप शब्द आएगा। ये तरीका सीखना है। अब वाणी स्त्रीलिंग तो भाई जबान बोली भाषा ये तो बड़ी करनी पड़ेगी, ये बढ़ा दू तो वाणी औचित्य से क्या बना? वाणी जोड़ औचित्य शब्द बना। इस हिसाब से ये हल करने बहुत आसानी से होंगे। ये तरीका पकड़ना है, ये तरीका नहीं पकड़ोगे नहीं सीख पाओगे। तरीका पकड़ लोगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब मैं नए शब्द लिख रहा हूं और उनको आप लोगों को हल करने हैं। जैसे शब्द है व्याकरण, व्यास, न्यास, नून ठीक है, ये और तो होते ही हैं, अच्छे शब्द लिख रहा हूं। न्यून ठीक है, पर्याय भी ठीक है, पर्याप्त भी होता है, एक कर लोगे ये भी पर्याप्त, ये रह के आ गए दोनों, चलो आने दो, ठीक है ये भी। सख्यागमन, देव्युपासना, ये सख्यागमन है, संख्यागमन नहीं है, सख्यागमन, सख्यागमन ध्यान रखना इसको, अनुस्वार से भी बदल जाती हैं सिस्टम चीजें। और इधर लिख रहा हूं इत्यादि, ते, इत्येवम्, नद्यंत, नद्यंत मैंने बताया था ना, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे, और इसी को हल करना है। ये से पहले आधा आ गया द, ये जो गोल आकार लिए हुए जो अक्षर है उनको आधे लिखने का सिस्टम है नहीं, हलंत लगा के हमें छोड़ना पड़ता है। तो आज इसका पहला ये जो नियम है यही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में, नहीं तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगली क्लास में ऐसे ही ऊ को हमें मिलाना है और विच्छेद करवाना है। धन्यवाद।